का स्वागत है जनमानस क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। घटना चक्र विशेषांक यानी कि इसे जीएस पॉइंटर के नाम से जाने जाते हैं। इसके सभी सब्जेक्ट के जीएस पॉइंटर आपके सामने लाए जाएंगे और आपको सभी जीएस पॉइंटर साथ साथ देखते रहना। बहुत लंबे वीडियो के रूप में नहीं होगा, बाद में मैराथन भी चलाऊंगा, लेकिन अभी छोटे छोटे वीडियो यानी कि आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो रहेगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको बता दूं, जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएंगे और सभी विषयों के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कास्ट जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिले। टेलीग्राम पर जाएं आप और जनमानस क्लासेस सर्च करें। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते। तो और उसमें आज क्या है तो आप बताओ, भौतिक विज्ञान का सेशन है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको दिख रहा है मात्रक इकाई, पहला चैप्टर ही भौतिक विज्ञान का होता है। आपको जूम करके पूरा आपको स्क्रीन पर देखिए कि आपको कोई समस्या भी ना हो देखने में। पहला ही आपको क्या दिख रहा है? शक्ति का मात्रक। देखिए, शक्ति का मात्रक बहुत बार पूछा गया है। आपने सीरियल देखा होगा शक्तिमान, और शक्तिमान क्या करता है? बुरे लोगों की क्या लगा देता है? वाट लगा देता है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वाट हो जाएगा। और बल लगा के आप क्या करते हैं? कोई नया काम करना हो तो आप बल लगा के करते हैं। नया मतलब न्यूटन। न्यू काम करना हो तो क्या करते हैं? बल लगा के करते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों? तो बताओगे न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब कार्य ऊर्जा, काजू खाओगे तो क्या मिलेगा? आप बताओ, ऊर्जा मिलेगा। तो का से कार्य हो जाएगा, जू से जूल हो जाएगा, ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक दोनों क्या होता है? आप बताओगे, जूल होता है। अब होता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो आप बताओ, ओम मीटर। और वही प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो आप बताओगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप बताओगे, दूरी की इकाई क्या है? आप बताओगे, प्रकाश वर्ष है। ऐसा तो वीडियो में बने रहे, आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिलने वाला है। अब सेशन में आगे आपको केवल प्रकाश वर्ष क्या है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्सेक किसे कहते हैं? एक पार्सेक जो तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है, कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 कहीं कह रहा था, लेकिन इसमें 2.5 लिखा है, तब भी मान सकते। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बताओगे, पार्सेक ही है। तो ये दोनों आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। 3.9 इंच का से गुणा करने पर क्या, अब किसका? तो एक बताओ, 1 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 3.9 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो 3.9 सेंटीमीटर से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कैसे करेंगे? तो आप बताओगे 6 फीट की, तो 183 गुणे 10 के घात 7 नैनोमीटर हो जाएगा। चलते हैं, 1 नैनोमीटर में कितना होता है? तो बताओगे 10 के घात -7 सेंटीमीटर होता है। कितना? 10 के घात -7 सेंटीमीटर। वैसे मीटर में कहेगा तो 10 के घात -9 नैनोमीटर हो जाएगा। चलते हैं, एम्पियर इकाई किसकी? तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? तो बताओ, एम्पियर है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई क्या है? तो बताओ, उत्पादित की जाती है जो बिजली उसे किसमें? मेगावाट में मापा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। जबकि बल का मात्रक भी बात हो चुकी, न्यूटन है। कृत कार्य का मात्रक भी क्या होता है? अभी बात हो चुकी, जूल। आवेग का मात्रक होता तो बताओ, न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दाब, अभी देखिए कई चीज़ें यहाँ पर, यदि कहा जाए आपसे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो बताओ, किलोग्राम होता है। जबकि दाब, अच्छा ये बताओ, दाब कहीं पर भी कुछ भी भरा हो और उसमें दाब लगाएं तो क्या हो जाएगा? गैस पास कर जाएगी। या आप पेट में ही आपकी गैस हो तो आपको हम प्रेशर करें या दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गैस पास हो जाएगी। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप बताओगे, पास्कल होता है दाब का मात्रक। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभी और चीज़ें इकाई के रूप में देखिए सुमेलित करना है। सुमेलित है यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन था ये। वाट का शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। नाट क्या है? तो समुद्री जहाज की गति को किसमें मापा जाता है? तो आप बताओ नॉट। नॉटिकल मील क्या है? नौचाचल संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या है? तो बताओ नाट है। कैलोरी क्या है? तो उष्मा की इकाई क्या है? तो बताओ कि कैलोरी होता है। अब बात होती है जूल का मात्रक। देखिए कार्य होता है, एम्पियर किसका? धारा का। वाट किसका? सामर्थ्य का। सामर्थ्य को ही क्या कहा? शक्ति का मात्रक है, शक्तिमान लगाएगा वाट। बोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर। वाह वाह से आप रिलेट कर सकते हो। देखिए वहाँ पर भी वाह है, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी वाह। तो वाट क्या हो सकता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। चलते हैं यहाँ पर भी देखिए सुमेलित पहले से ही है, क्योंकि नॉट क्या है? जहाज की चाल किसमें? नॉट में। एंगस्ट्रॉन क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? बताओगे एंगस्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर? तो 746 वाट के बराबर होता है। प्यारे साथियों वीडियो में बने रहें, आपको इसका फायदा बहुत अच्छे से मिलने वाला है। नेक्स्ट है उच्च वेग को किस में? आप बताओ मैक में। तरंग दैर्घ्य किस में? तो एंगस्ट्रॉन। ऊर्जा किसका? तो बताओ जूल क्या है? जूल की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखिए क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जूल ऊर्जा उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पास्कल किससे संबंधित है? बताओगे दबाव से। दाब का मात्रक पास्कल होता है, उससे ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल होती है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलते हैं 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है सेंटीमीटर कहा गया, तो -10⁴ सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। चलते हैं डेसिबल। देखिए ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो बताओगे डेसिबल है। अशुशक्ति किसकी? तो शक्ति की इकाई है। सेल्सियस तापमान की इकाई है। सेल्सियस और फारेनहाइट ये सब तापमान की इकाई हैं। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट में से उष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट शक्ति की इकाई है और सभी उष्मा की इकाई हैं। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहें। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो आप क्या बताओगे? 1000 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? 1 किलोमीटर दूरी की इकाई है। 1 पिकोग्राम बराबर किसके होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पारिस्थितिकी दबाव किसकी इकाई है? तो बताओ 1 बार। जो पारिस्थितिकी दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापते हैं? तो बताओ बार माप से मापते हैं। 1 किलोग्राम प्रति मीटर से सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर ताप पूरा, तो 1 बार के बराबर है। तेल बैरल में, 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो बताओगे 159 लीटर होते हैं। प्यारे साथियों जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर को क्यूसेक। बाइट किसके? कंप्यूटर की स्मृति को बाइट में मापा जाता है। स्मृति क्या? आप मेमोरी को मापते हैं। रेक्टर किसका? भूकंप की तीव्रता को रेक्टर पैमाने पे। बार किस पे? दाब में मापते हैं। देखिए चीज़ों को आप रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है, तो ये आपके स्किल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। क्यूसेक को मापा जाता है जल की बहाव से, क्यूसेक मापा जाता है। चलते हैं अब मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो बताओ डाप्सन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। PDF आप जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या? हृदय की गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग? स्टेथोस्कोप का प्रयोग। इस फैगनोमैनोमीटर रक्तदाब नापने के लिए, जबकि कैरेटोमीटर का प्रयोग शुद्ध सोने की शुद्धता नापने के लिए। लक्स मीटर किसका? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। जबकि कह सकते हो रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? अभी बात हो चुकी है। इस फैगनोमैनोमीटर, एक एक चीज़ आपको। रडार किस में उपयोग किया जाता है? रडार आप जानते हो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर तापमान को किस पैमाने? तो भूकंप रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। तो आप बताओगे भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। देखिए कहा जाता है रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंपीय लहरों का आयाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पहले से ये क्वेश्चन रहा होगा, यहाँ पर सुमेलित करके दिया गया। सेल्सियस किसका? ताप का। किलोवाट आवर किसका? विद्युत का। RH गुणांक किसका? रक्त का। RH फैक्टर जिसे कहा जाता है। रिक्टर पैमाना किसका? भूकंप का। इन सबका मात्रक यहाँ पर दिया हो, तो ये सबको आप आसानी से मिला सकते हैं। देखिए भूकंप मापी से क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप को किसमें होता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप या भूचाल, यहाँ पर भूकंप ही की भूचाल है, ये आपको याद रखना है, लेकिन भूचाल लिख के आया हुआ है तो आपको भूचाल। भूकंप सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई किससे? अल्टीमीटर से। प्रतिरोध ओम से। चीज़ें देखिए कितनी बार आपको रिपीट हो रही तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फायदोमीटर से क्या था? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से तो बताओ वायुमंडलीय दाब।
अल्टीमीटर से तो बताओ, अल्टीमीटर से ऊंचाई, आज से अल्टीमीटर, अल्टी मारेंगे तो ऊंच पे ऊंचाई जाके गिरोगे, कुछ ऐसा ना कुछ ट्रिक जरूर लगाया करें। फेरोमीटर से समुद्र की क्या बताओ कि गहराई मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या बताओ भूकंप। बैरोग्राफ से क्या वायुमंडलीय ताप मापा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, अब बात आती है मैनोमीटर से क्या ना पता दाब, जबकि कार्बोरेटर क्या है आंतरिक दहन इंजन का कार्बोरेटर से नापा। कार्डियोग्राम हृदय गति से। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने काम आता है। सोनोमीटर से क्या प्रयोग करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता स्पंदन आवृत्ति का माप, जबकि झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग। जितने क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे सब इसमें लगभग शामिल कर दिए गए हैं। यदि आपको बता दें पॉइंटर देख लेते हैं तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी फिजिक्स वाली। फिजिक्स में देखता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो इन सबको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये गलत है। अब यांत्रिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको बताओ इसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग तथा गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर से आप नए चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। देखिए, साधारण कोई भी यंत्र आप देखिए, कोई भी हंसिया या कोई भी अच्छे ऐसे यंत्र प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखते हैं कि कपड़ा सिलने वाली मशीन क्या करती है, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ा देती है। और वैसे साधारण यंत्र ही देख सकते हैं आप, जैसे कूड़ा गाड़ी है आपका, देखते हैं कूड़ा गाड़ी में क्या करते हैं आप, पहले आप झुआ में ढोते थे कूड़ा, अब क्या करते हैं उसमें ढेर सारे कूड़ा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जा सकता है। तो देखिए, साधारण यंत्र का कार्य क्या है, तो कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने, उससे ज़्यादा मात्रा में कार्य करने में एक सक्षम होता है। अब बात होती है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तराजू रीडिंग घट जाएगी। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत। अपकेंद्रिक बल क्या होता है, जो बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्री बल होता है जो अंदर की ओर लगता है। अभी सबके बारे में बात हो। देखिए, प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन को ही प्रक्षालन मशीन कहा जाता है, हिंदी में कहा गया है। प्रक्षालन मशीन ही वॉशिंग मशीन है, ये आपको याद रखना है। कौन सा सदिश या वेक्टर नहीं है, तो आयतन क्या है, तो बताओगे अदिश राशि है। अभी सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और किसी आयतन कहीं पानी रखा तो उसके आयतन की कोई भी दिशा नहीं होती है, स्पेसिफिक दिशा डिसाइड नहीं होती है। समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से सदिश राशि कौन है, तो बताओगे विस्थापन क्या है, सदिश जिसमें वाह की पूरा वाह होगा वो सामान्यतः क्या होते हैं, संवेग। देखिए, वाह यहाँ पर विस्थापन हो गया, फिर यहाँ संवेग में वाह दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आप बताओगे ये भी क्या है, आप बताओगे सदिश राशियाँ जिसमें वाह सामान्यतः। देखिए वह सभी क्या होती है, सदिश राशि। अभी हमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, लेकिन वहाँ द्रव्यमान देखिए आधा वाह है, ये आपको याद रखना प्यारे साथियों। देखिए वाह दिखा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को का भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो बताओ द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। यानी संवेग गुणे वेग को गुणा कर दिया जाए तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। चलते हैं, बल का गुणनफल के तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यह बराबर क्या होता है, तो बताओगे यम ए होता है। कैसे याद करोगे प्यारे साथियों, फादर बराबर माँ, और दोनों आपको कूटते हैं, बल लगा के कूटते हैं, तो ऐसे याद करो, फादर बराबर माँ, बल का गुणन का सूत्र क्या होता है, ये बराबर एम में होता है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई कितनी हो, बताओ 6 होगी। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा ना तो नष्ट किया जाता ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसे बैठे यात्री जो होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसमें कौन सा जड़, तो वहाँ पर स्थिति का जड़, तो वहाँ पर आराम से बैठे होते, जैसे आगे चलते तो पीछे की ओर लग जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है। चलते हैं, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गए हैं प्यारे साथियों। अब चलते हैं, क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। ये फर्स्ट कथन कह रहा है। सेकंड है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो वह उसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो आपको बता दूं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करता है। ये बात करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी कि उसमें चिकनापन होता है, और सड़क में क्या होता है, घर्षण खुरदरा होता है, इसीलिए उसमें घर्षण होता है और उसके कारण हम चल पाते हैं अच्छे से। भरी हुई गाड़ी के चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर उसमें घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब खड़ी रहती है उसमें घर्षण ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है, कहा गया कि एक स्थिर मनुष्य नाव की 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो नाव का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? नाव का द्रव्यमान कितना हो, मनुष्य के द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकेंगे, तो तीनों बताएं बराबर दूरी पर रुकेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपको याद करना है प्यारे साथियों। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिया में से प्रत्येक पर आर प्रतिक्रिया है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक की प्रतिक्रिया क्या होगी? आर से कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तेल की अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलयी वक्र के आकार ले लेगा। क्वेश्चन है, इसमें आपको विचार करना है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन पहला बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे से? अंदर की पहियों पर उल्टेगा, और थर्ड क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ फिसलेगा। ये 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अब कल हम गुरुत्व के अधीन गति और भी, आज मैंने 2 चैप्टर शामिल किया, कल मैं 3 चैप्टर शामिल करने वाला हूँ। फिजिक्स में 3 से 4 दिन में कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।